अध्याय 1। मेरा अनुभव। वो नदी नहीं है साहब, माई है, बड़े बाबू ने कहा तो मैं चौंक गया। बात उन दिनों की है जब मेरी बदली छिंदवाड़ा से होशंगाबाद हुई थी। छिंदवाड़ा के 1 वर्ष के कार्यकाल में अनेक बार सड़क मार्ग से भोपाल जाना हुआ। होशंगाबाद बीच में पड़ता था और उस यात्रा में होशंगाबाद शहर निकलते ही नर्मदा पड़ती थी। सड़क और रेल पुल अगल बगल में ही थे। नदी को पार करते हुए जब बगल के पुल से धड़धड़ाती हुई ट्रेन निकलती तो रोमांच पैदा होता था। नदी की सुंदरता, स्वच्छ पानी, दूर दिखते विंध्य पर्वत बरबस ही मन को मोह लेते। पर इससे अधिक नर्मदा का कोई विशेष महत्व मेरे लिए नहीं था। जैसी सब नदियाँ वैसी नर्मदा, धरती का एक प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम। होशंगाबाद में मेरी पूर्वरत अधिकारी जो अक्सर बैठकों में मिल जाती थीं, नर्मदा की बढ़ाई करते हुए कहती थीं कि वे नियमित नर्मदा दर्शन को जाती हैं और अब जब भी कई बार बाहर जाएं तो कितनी भी रात हो, यदि ट्रेन नर्मदा के पुल से गुजरती है तो स्वतः ही उनकी नींद खुल जाती है और वे हाथ जोड़ कर उठ बैठती हैं। क्या अंधश्रद्धा है, मैं सोचता था। आज होशंगाबाद पदस्थापना के पहले ही दिन अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद साया को विश्राम हेतु होटल आ गया। शिष्टाचारवश कार्यालय के बड़े बाबू होटल तक छोड़ने आए तो कमरे में आते ही मैंने प्रश्न किया, यहाँ से नर्मदा नदी कितनी दूर है? और उन्होंने जो उत्तर दिया कि वो नदी नहीं, माई है, से मैं चौंक गया। उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, सो मैं तुरंत संभाल कर बोला, हाँ हाँ, वही कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं साहब, पर आप सेठानी घाट जाइए सुबह। यही कोई 2 किलोमीटर है। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और स्नान भी हो जाएंगे। बड़े बाबू ने सुझाव दिया तो अनिच्छा से मैंने सर हिला दिया। संयोग से रात्रि में बैतूल के मेरे अधिकारी मित्र भी आ गए जो भोपाल से लौट रहे थे। रात्रि अधिक होने और मेरे होशंगाबाद में आ जाने के कारण वे मेरे पास ही आकर रुक गए। बैतूल से पहले वे होशंगाबाद में कई वर्ष रह चुके थे, इसलिए यहाँ से उनका लगाव स्वाभाविक ही था। यहाँ के लोगों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, नदियों के बारे में बढ़ चढ़कर बता रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि कैसे बड़े बाबू ने मुझे नर्मदा स्नान का ज्ञान दिया। आइडिया बुरा नहीं है यार, जब रुके ही हैं और मौका है तो क्यों न स्नान किया जाए। उत्साहित होकर वे बोले, ठीक है। अनमने मन से कहा मैंने, एक और नर्मदा भक्त। मन ही मन सोचकर चुप रह गया। तड़के ही हम दोनों घूमते घूमते सेठानी घाट की ओर चल दिए। शहर सोया था, इसलिए सड़कों पर हलचल नहीं थी। वैसे भी होशंगाबाद कोई बड़ा शहर नहीं था। सेठानी घाट के निकट पहुंचते ही मुझे इसकी एक विशेषता दिखी कि जैसे धार्मिक तीर्थ स्थान होते हैं, कुछ इसी तरह का फ्लेवर यहाँ इस शहर में दिख रहा था। स्नान को आते जाते लोग, फूल मालाएं, पूजन सामग्री के जगह जगह लगे रेड़े, नर्मदे हर, जय नर्मदा माई के स्वर। सेठानी घाट पर पहुंचे तो तबीयत प्रसन्न हो गई। सुंदर बना था घाट, लंबा प्लेटफॉर्म और बड़े भाग में फैली सीढ़ियाँ। नीचे बहती निर्मल नर्मदा, नदी का चौड़ा पाट और दूसरे किनारे पर दिखते पर्वत श्रृंखला। अद्भुत, अनायास मेरे मुंह से निकला। पूरा शहर नर्मदा जी के किनारे बसा है। कहीं से भी देखो अच्छा लगता है। प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए वे बोले। उन्हें नर्मदा के साथ जी लगाते और हाथ जोड़ते देख मुझे बड़ा अजीब लगा। क्या पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्त होते हैं? नदी को नदी ना मानकर बरबसी देवी बनाए दे रहे हैं, मैं सोचने लगा। बहरहाल हम दोनों ने स्नान किया। निर्मल ठंडे जल में डुबकी लगाना बहुत भाया। दोनों ही तैरना नहीं जानते थे, इसलिए घाट पर लगी लोह जंजीर को पकड़कर ही नहा रहे थे। 10 मिनट तक नहाते रहे। बाहर निकले, मैंने कपड़े बदले। देखा मेरे मित्र इस बार तो दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद किए नदी के सामने खड़े थे। बहुत देर तक उन्हें ध्यानमग्न हो स्तुति करते देख मैंने भी हाथ जोड़ लिए नर्मदा के। लगभग 4 माह में किराए के मकान में रहा। बिटिया के स्कूल के पास ही था मकान। मकान मालिक दुबे जी भले आदमी थे। उनकी पत्नी नित्य नर्मदा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर से कम नहीं थी, जाती थी। मैंने देखा यहाँ कॉलोनी के लोग भी आपस में नर्मदा माई की जय कहने के साथ ही वार्तालाप प्रारंभ करते थे। अब बातों बातों में सबके देखा देखी मैं भी नर्मदा जी कहने लगा था।
4 माह बाद मैं अपने शासकीय आवास में आ गया। पंचमढ़ी रोड पर बनी कमिश्नर कॉलोनी एक खूबसूरत कॉलोनी थी। सभी आवासों में खूब खूब पेड़ लगे थे जो पूरे परिसर को हरा भरा बनाए थे। मेरे सामने ही चतुर्वेदी जी रहते थे। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके चतुर्वेदी जी हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। जल्दी ही मेरी उनसे अच्छी छनने लगी थी। वे अकेले रहते थे। उनका परिवार भोपाल में था। परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा विदेश में था और बेटी ने तकनीकी पढ़ाई पूरी की थी। एक दिन साया को मेरे आवास में बाहर हम दोनों ही चाय पी रहे थे कि मैंने पूछा, रिटायर होने के बाद आप तो भोपाल ही बसेंगे कि बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? अभी तो बेटी की शादी करनी है, उसके बाद सोचेंगे। कब कर रहे हैं शादी? अब से 4 माह बाद, रिटायरमेंट के 2 माह पूर्व। चलो अच्छा है, नौकरी में रहते ही आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, माई ने बड़ी कृपा की। मतलब? सब नर्मदा माई का चमत्कार है। मैं बहुत परेशान था। बिटिया के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा था। मेरे ड्राइवर ने एक दिन मुझसे कहा कि सच्चे मन से जाकर नर्मदा माई से प्रार्थना करो, मनोरथ पूरा होगा। मैं एक सुबह ही जाकर खड़ा हो गया नर्मदा किनारे और हाथ जोड़ विनती की कि माँ मेरी सुन ले, बिटिया का विवाह मेरे रिटायरमेंट से पहले करा दे माँ। मन में कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और माँ ने सुन ली। क्या आप भी? मैं हंसने लगा। साहब हंसो मत, नर्मदा माई के चमत्कार आपने देखे नहीं हैं। बाउंड्री की बागड़ के बाहर अपनी जीप के पास खड़े चतुर्वेदी जी के ड्राइवर ने कहा तो मैं चेप गया। भरोसी सही कह रहा है, ये तो इतना भक्त है। जब जब मुझे कोई मुसीबत आई है, इसने नर्मदा की परिक्रमा की और मुसीबत टल गई। चतुर्वेदी जी भावुक हो गए। क्या परिक्रमा भी की जाती है नर्मदा की? मैं पूछने लगा। तब तक भरोसी भी गेट खोलकर हमारे पास आ गया था। हाँ साहब, दुनिया की इकलौती नदी है नर्मदा जिसकी परिक्रमा की जाती है। मैंने तो न जाने कितनी बार की है और जो मांगा वो मिला। ज़रूरी नहीं कि इच्छा पूर्ति के लिए परिक्रमा की जाए। सच्ची श्रद्धा से सामने खड़े होकर कह भर दो। जो कहीं ना सधे उसे आप माँ से कहकर देखना। भरोसी कहे जा रहा था और मैं मंत्रमुग्ध हो सुन रहा था। दूसरे दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला तो अनायास ही उस रोड की ओर मुड़ गया जहाँ नर्मदा का विवेकानंद घाट पड़ता था। घाट के सामने से निकला तो बरबस ही प्रणाम की मुद्रा में हाथ उठ गए। मैंने देखा अनेक लोग जो सुबह घूमने आते हैं नर्मदा को प्रणाम करते हैं। उस दिन से मेरा नित्य का नियम बन गया। घूमते हुए घाट के सामने से निकलना, कुछ घड़ी रुककर नर्मदा माई को प्रणाम करना, फिर आगे बढ़ना। मेरा कार्यालय भी नर्मदा के किनारे पर ही था, जिसमें कुछ प्रयास करने से अर्थात पंजों पर खड़े होने से वर्ष के आधे महीनों में खिड़की से वे स्पष्ट दिख जाती थी। कार्यालय में कार्य करते करते जब भी मन बेचैन होता तो माई को देखकर अथवा उनकी दिशा में खड़े हो हाथ जोड़ लेता। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती तो चरण भृत्य नर्मदा स्नान के लिए जरूर पूछता। कुछ दिनों बाद लगा कि जब रह ही रहे हैं तो कभी कभी स्नान करना भी बुरा नहीं, और इस तरह यदा कदा स्नान की रस्म भी पूरी होने लगी। दीपावली का त्यौहार आ रहा था। होशंगाबाद में हम 3 ही प्राणी परिवार में थे, पति, पत्नी और बिटिया शालू। सोचा नई जगह त्यौहार मनाना क्या अच्छा लगेगा, खासकर बेटी को। ग्वालियर घर चला जाए या पापा को बुला लें। क्यों ना हम इस बार वैष्णो देवी चलें दिवाली पर। त्यौहार का त्यौहार बन जाएगा और माता ने जो मुराद पूरी की है उसकी कृतज्ञता भी हो जाएगी। एक दिन साया को कार्यालय से आते ही पत्नी बोली, जैसे मेरे घर आने का इंतज़ार ही कर रही थी। हाँ, बात तो ठीक है, बेटू को भी अच्छा लगेगा, पर छुट्टी और रिजर्वेशन का क्या होगा, क्योंकि समय भी कम बचा है। मैंने उत्साह के साथ चिंता भी दिखाई। अरे, माँ जब बुलाती है तो सब करा देती है, पत्नी के मुख से सहज ही निकला। अच्छा चलो देखते हैं, पहले रिजर्वेशन का देखें, छुट्टी का उसके अनुसार देखेंगे, मैंने कहा और तत्काल लैपटॉप लेकर बैठ गया। दिवाली के आसपास रेलों में रिजर्वेशन की मारामारी से कौन परिचित नहीं है।
किंतु थोड़ा ही सर्च करना पड़ा और आने जाने का कंफर्म टिकट बुक हो चुका था। अब समस्या थी छुट्टी की, जो मिलेगी कि नहीं। मैं सारी रात यही सोचता रहा। सर, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। परिवार के साथ दिवाली पर वैष्णो देवी जाना है। दूसरे दिन ऑफिस खुलते ही मैं सबसे पहले अवकाश की नोट शीट से कलेक्टर महोदय के सामने खड़ा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मेरा भी प्रसाद चढ़ा देना, कहते हुए उन्होंने नोटशीट पर स्वीकृति और प्रसाद के पैसे दिए। मैं भौचक था, सोच रहा था कि श्रीमती जी ठीक ही कह रही थी कि जब माँ बुलाती है तो वो सब करा देती है। ठीक दिवाली के दिन हम वैष्णो देवी में थे। इससे पहले एक बार यहाँ आना हुआ था, जब बेटी नहीं थी। तब हम पति पत्नी दोनों ही संतान की मनौती मांग गए थे। बेटी के जन्म के कई वर्षों तक मौका ही नहीं मिला, और अब जब बिटिया 9वीं में पढ़ रही थी, हम माँ के सामने कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे। माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा गए। वहाँ मन्नत का धागा बांधा था, जिसे परंपरा अनुसार खोलना था। बिटिया से ही धागा खुलवाया। जब सामने उदार मना कोई देने वाला हो तो इंसान की मांगने की फितरत कहीं नहीं जाती। उन दिनों विभाग में पदोन्नति का मुद्दा जोर शोर से चल रहा था। मैं अपने बैच में आखिरी से दूसरे नंबर पे था। माँ के सम्मुख जब खड़े हुए तो पुरानी मन्नत पूरी होने का धन्यवाद तो दे ही रहा था, साथ ही माँ से पूरे बैच के साथ ही खुद की पदोन्नति भी मांग रहा था। चूंकि विभाग में पद उतने नहीं निकल पा रहे थे, हम नीचे वालों का भी नंबर लग जाए। शासकीय विभागों में पदोन्नति के लिए पद बहुत सीमित होते हैं, इसलिए पूरे के पूरे बैच एक साथ ऊपर के पदों पर नहीं पहुंच पाते। एक असंभव सी मांग थी, किंतु सोचा जब देने वाली माँ है तो सोचना भी उसी को होए। हम क्यों सोचें। भैरव बाबा के मंदिर पर एक धागा खोला तो 2 नए बांध आए, एक मैंने और दूसरा बेटी ने। मेरा तो मुझे पता था, किंतु बेटी ने क्या मांगा ये ना उसने बताया ना हमने पूछा। उसी वर्ष पदोन्नति हुई। लग रहा था कि कुछ नए पद मिल जाएंगे और पूरा बैच निकल जाएगा। दम साधे इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन साया खबर आई कि डीपीसी हो गई। नीचे के 3 को छोड़कर सब पदोन्नत हो गए। दिल धक कर रह गया। पता लगा कि हम नीचे वाले तीनों वेटिंग में हैं। अब वेटिंग का मतलब लटकना। कब तक लटके रहें, कंफर्म हो भी या नहीं भी, कौन जाने। मैं वैष्णो माँ को सुमिरता की, मैंने तो बैच के साथ ही अपनी पदोन्नति चाही थी। ये देते समय तुमने कंजूसी क्यों की माँ। जिनके हो गए थे वे आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। 1-2 मित्र को छोड़कर हम 3 को कोई नहीं पूछ रहा था, और जो पूछ भी रहे थे वे भी सांत्वना दे रहे थे कि आने वाले कुछ माहों में वेटिंग क्लियर हो जाएगी। झूठी तसल्ली। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए, जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।